Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पहली बात तो माननीय सिंधिया जी बाहर के प्रत्याशी हमारे लोकसभा क्षेत्र से नहीं है। और पिछले आपको याद दिला दूं, आज से 5 साल पहले हमारे इस क्षेत्र की जनता ने उन्हें एक चुनाव हरा भी चुकी है। तो वो कोई बड़ी चुनौती नहीं है। यदि वो इतने बड़े लीडर होते तो ग्वालियर से लड़ते, उनका इतना जनाधार होता तो भारत में किसी दूसरे राज्य से भी चुनाव लड़ सकते थे, महाराष्ट्र से लड़ लेते। अब इस क्षेत्र में आ रहा है हारने के बावजूद, तो आप समझ सकते हैं कि एक हारा हुआ व्यक्ति जिसको आज से 5 साल पहले जनता ने चुनाव हराया और उन्होंने जो अपनी हार थी उसको स्वीकार नहीं किया, जनता के जनादेश को स्वीकार नहीं किया और अहंकार बस दोबारा इस क्षेत्र की जनता पे कोई बताने आ रहे हैं कि देखो मैं दोबारा आ गया हूं, मैं राज्यसभा से हूं, मैं दोबारा आपके बीच में लड़ने आ रहा हूं। तो इस क्षेत्र की जो जनता है वो जवाब देने के लिए तैयार है। कोई चुनौती नहीं है कहीं से कहीं तक। इस क्षेत्र की जनता इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट देगी और कांग्रेस पार्टी को जिताने का कार्य करेगी। आपके पिता थे, वो भी 2 बार चुनाव लड़े सांसद का, लेकिन दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। तो हार के बाद जीत का उम्मीद नहीं होती है। आप भी हारे अभी इससे पहले विधानसभा चुनाव में, उम्मीद तो सभी को होती, तो शायद उसी उम्मीद के साथ वो आए। बिल्कुल इस उम्मीद के साथ आए होंगे, परंतु 5 साल में पहले क्यों नहीं देखे? यदि वो हारे थे तो 5 साल में बीच में भी आना था। मुझे नहीं लगता कि शायद कभी एक आध बार आए हों तो आए हों, मैं नहीं कह सकता। इस क्षेत्र में नहीं आए, अब इस क्षेत्र में आए हैं और परंतु जनता सब समझदार है क्षेत्र की। उसको निर्णय करना है कि उसको कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए, कैसा सांसद चाहिए जो अपने पैर छुआता हो या जो जनता के पैर छूता हो। ये हमारे क्षेत्र की जनता को तय करना है। अभी कुछ समय पहले आपके भाई और माता जी भी आपके साथ कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन वापस बात का चल रहा है, ऐसा क्या हुआ और आप घर कैसे मैनेज होगा आपका? आपके भाई और माता जी जो किस तरह रहेंगी, पार्टी के साथ रहेंगी या बेटी के साथ, भाई के साथ? देखिए, जो राजनीतिक जीवन होता है वो बिल्कुल अलग जीवन होता है। इस जीवन में मेरे एक भाई एक माँ की बात नहीं है। इस क्षेत्र के 18 लाख से अधिक मतदाता मेरे भाई हैं और सारी माता इस क्षेत्र की मेरी माता हैं और सभी मुझे इस बार कांग्रेस पार्टी को मतदान करेंगी, मुझे पूरा विश्वास है। भाई आपके साथ प्रचार में आएंगे? 18 लाख भाई मेरे साथ प्रचार में जाएंगे। 18 लाख में से सैकड़ों हजारों की संख्या में भाई मेरे साथ प्रचार में जाएंगे। अजय पाल की क्या स्थिति? देखिए, अजय की बात करें तो वो किसी दूसरे राजनीतिक दल में है, उसकी अपनी अलग विचारधारा है, आपकी अलग विचारधारा है, इनकी अलग विचारधारा है, हर व्यक्ति की अलग विचारधारा होती है। परंतु कांग्रेस विचारधारा के हजारों लाखों लोग मेरे साथ हैं और वो सभी के सभी व्यक्ति इस चुनाव में भाग लेंगे और कांग्रेस को जिताने का कार्य करेंगे। इससे पहले जो चुनाव सिंधिया जी ने लड़ा था, केपी यादव जीते थे, तो सेम स्थिति थी उनकी आपके जैसी कि वो भी पार्टी उधर के आए थे, एक विधानसभा का चुनाव हारी और फिर सांसद का चुनाव लड़े थे, जीते। ऐसी स्थिति आपकी है, आपको क्या लगता है कितनी जीत होगी आपकी? देखिए, एक संयोग हो सकता है पिछले अगर चुनाव से तुलना करें, परंतु ये चुनाव जनता के मुद्दों को लेकर है, जनता की परेशानियों को लेकर है, महंगाई भ्रष्टाचार को लेकर है और हमें अपने आप पे भरोसा है, हमारे कार्यकर्ताओं पे भरोसा है, हमें अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता पर भरोसा है। हम इसके लिए 100% आश्वस्त हैं कि हम जीतेंगे। मोदी जी नारा दे रहे हैं 400 पार, कांग्रेस का क्या नारा? देखिए, मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं तो आप गेहूं 2700 पार का नारा क्यों नहीं दे रहे? और नारे तो कई हैं, परंतु नारों से कुछ नहीं होता, मुंह से कहने से कुछ नहीं होता कि 405 और 500 पार। ये तो क्षेत्र की जनता, देश की जनता आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि कितने से पार होगा कि कितने से पार नहीं होगा। आखिरी सवाल, जो इतनी देरी हुई उसका क्या कारण है? मतलब बहुत कम समय बचा हुआ और क्षेत्र काफी बड़ा है, कैसे कवर करता है? देखिए, टिकट के लिए तो देरी का तो विषय अलग कमान का रहा है और उसमें भी देरी का मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण ये रहा कि अच्छे प्रत्याशी के चयन को लेकर जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ना हो, अच्छे प्रत्याशी हम दे सकें। तमाम प्रकार के सर्वे पार्टी के द्वारा कराया गया, एक एक कार्यकर्ता से पूछा गया, तब जाकर इस काम में समय लगा और तब जाकर उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित किए। और
कांग्रेस, अगर आप समय की बात करें तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सक्रिय रूप से हमेशा निरंतर कार्य कर रहा है क्षेत्र के और जनता के बीच में। तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आएगी कम समय में। कम समय में भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी दमदारी के साथ, मेहनत के साथ इस चुनाव को जिताने का कार्य करेंगे। यदि यादवेंद्र सिंह इनका साफ तौर पर कहना है सिंधिया उनके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर टिकट वितरण से पहले ही अपने काम में लगा हुआ था और इनकी जीत ये सुनिश्चित मान के चल रहा है। राहुल कुमार जैन, एमपी।